बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में जो है हीट ट्रीटमेंट से संबंधित इस 8 टाइप क्वेश्चन की विषय में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लिक्विड कार्बोराइजिंग के 2 लाभ। लिक्विड कार्बोराइजिंग के 2 लाभ: शीघ्रता से गर्म करना यानी जल्दी से गर्म करना, डिस्टार्शन को कम करना। लिक्विड कार्बोराइजिंग के 2 लाभ जो है वो है शीघ्रता से गर्म करना, डिस्टार्शन को कम करना। अगला है नाइट्राइजिंग में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्राइजिंग में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्राइजिंग में जो है अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कभी कभी केस हार्ड किए कंपोनेंट को लगभग 200 डिग्री पर दोबारा गर्म किया जाता है। इसका संभावित कारण है क्विंचिंग स्ट्रेसों को दूर करना। कब दिया है पहला, कभी कभी केस हार्ड किए कंपोनेंट्स को लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोबारा गर्म किया जाता है। इसका संभावित कारण है क्विंचिंग स्ट्रेसों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है कार्बोराइजिंग विधि को बेरियम कार्बोनेट कैसे प्रभावित करता है? कार्बोराइजिंग विधि को बेरियम कार्बोनेट कैसे प्रभावित करता है? वो है कार्बोराइजिंग विधि को शीघ्रता से करना। कार्बोराइजिंग विधि को बेरियम कार्बोनेट कैसे प्रभावित करता है? कार्बोराइजिंग विधि को शीघ्रता से करना। ठीक है। अगला है इंडक्शन हार्डनिंग का एक लाभ बताएं। लाभ यह है कि सरफेस से फ्री स्केल बनी रहती है कार्बन या स्केल की। तो इंडक्शन हार्डनिंग का एक लाभ यह है कि सरफेस स्केल से, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सरफेस स्केल से फ्री बनी रहती है। इंडक्शन हार्डनिंग का एक लाभ यह है कि सरफेस स्केल से फ्री बनी रहती है। हमारा स्केल होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग की स्थिति में स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा की जो रेंज होती है क्या होती है? 0.35% से 0.7% तक होती है। फ्लेम हार्डनिंग की स्थिति में स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो होती है 0.35% से 0.75% तक। फिर से देखिए, फ्लेम हार्डनिंग की विधि में स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा की रेंज जो है 0.35% से 0.70% तक होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यह देखा जाता है कि नॉन फेरस धातुओं और अलॉयज पर कोल्ड वर्किंग करने पर क्या है, कोल्ड वर्किंग करने पर के हार्ड हो जाते, वो हार्ड हो जाती है। देखिए फिर से, यह देखा जाती है कि नॉन फेरस धातुओं और एलॉयज पर कोल्ड वर्किंग करने पर वो हार्ड हो जाती है। निम्नलिखित नॉन फेरस धातुओं और एलॉयज जो कि कोल्ड वर्किंग के कारण हो जाती है के लिए एनीलिंग विधि बताएं। कापर के लिए, कापर को देखिए, कापर के लिए क्या दिया हुआ है, कापर को गहरे लाल रंग पर गर्म करें और उसे पानी में क्विंच करें। कापर को गहरे लाल रंग पर गर्म करें और उसे पानी में क्विंच करें। ब्रास को गहरे लाल रंग पर गर्म करें और उसे पानी में क्विंच करें या खुली हवा में क्विंच करें। एल्युमिनियम को गहरे रंग पर गर्म करें या उसे हवा में धीरे धीरे ठंडा होने दें। देखिए क्या दिया हुआ है, यह देखा जाता है कि नॉन फेरस धातुओं और सब एलॉयज पर कोल्ड वर्किंग करने पर वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो निम्नलिखित नॉन फेरस धातुओं और एलॉयज जो कि कोल्ड वर्किंग के कारण हार्ड हो जाती है, अब इनके लिए एनीलिंग विधि बतानी है। ये तो देखिए यहाँ तक हमारा बहुत बढ़िया दिया हुआ है, एक थ्योरी टाइप का। यह देखा जाता है कि नॉन फेरस धातु और एलॉयज पर कोल्ड वर्किंग करने पर वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। कुछ मटेरियल दिए हुए हैं, नॉन फेरस मेटल दिए हुए, देखिए एलॉयज और नॉन फेरस दिया है। निम्नलिखित में से नॉन फेरस धातु, नॉन फेरस मेटल, ये 3 ऑप्शन और एलॉयज जो कि कोल्ड वर्किंग करने के कारण हार्ड हो जाती हैं। एनीलिंग विधि बतानी है कापर, ब्रास और एल्युमिनियम से संबंधित। तो कापर का दिया हुआ है, कापर को गहरे लाल रंग पर गर्म करें और उसे पानी में क्विंच करें।
ब्रास का दिया हुआ है, ब्रास को गहरे लाल रंग पर गर्म करें और उसे पानी में कुंज करें या खुली हवा में ठंडा होने दें। एल्युमिनियम का दिया हुआ है कि एल्युमिनियम को गहरे लाल रंग पर गर्म करें और उसे हवा में धीरे धीरे ठंडा होने दें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर की एक स्ट्रिप के कारण हार्ड हो जाती है, किसके कारण? कोल्ड वर्किंग के कारण। कॉपर की एक स्ट्रिप कोल्ड वर्किंग के कारण हार्ड हो जाती है, या वह कॉपर की एक स्ट्रिप कोल्ड वर्किंग के कारण हार्ड हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाई स्पीड स्टील की सही हार्डिंग तापमान पर गर्म करने से पहले प्री हीट किया जाता है, इसका कारण क्या है? क्रैकों को दूर करना। हाई स्पीड स्टील की सही हार्डिंग तापमान पर गर्म करने से पहले प्री हीट किया जाता है, इसका कारण क्या है? क्रैकों को दूर करना। फिर से देखिए, हाई स्पीड स्टील को सही हार्डिंग तापमान पर गर्म करने से पहले प्री हीट किया जाता है, इसका कारण है क्रैकों को दूर करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लो कार्बन स्टील की केस हार्डनिंग के लिए दो अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती हैं। इन विधियों का नाम क्या है? देखिए, लो कार्बन स्टील की केस हार्डनिंग के लिए दो अलग अलग विधियां बतानी। मतलब लो कार्बन स्टील है जो कि जो दूसरा नाम माइल्ड स्टील है, इसको क्या करना है? केस हार्डनिंग करना है। तो दो विधियों के नाम बताने हैं, एक है केस कार्बोराइजिंग, दूसरा है हार्डनिंग। केस कार्बोराइजिंग और हार्डनिंग। लो कार्बन स्टील की केस हार्डनिंग के लिए दो अलग अलग विधियों के नाम हैं, केस कार्बोराइजिंग और हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केस हार्डनिंग की कार्बोराइजिंग की एक विधि पैक कार्बोराइजिंग है। केस हार्डनिंग की कार्बोराइजिंग की एक विधि जो है उसका नाम है पैक कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग की अन्य दो विधियों की सूची क्या है? लिक्विड कार्बोराइजिंग है और गैस कार्बोराइजिंग है। केस हार्डनिंग की कार्बोराइजिंग की एक विधि का नाम क्या है? पैक कार्बोराइजिंग। और इससे संबंधित कार्बोराइजिंग की अन्य दो विधियों के नाम क्या है? लिक्विड कार्बोराइजिंग और गैस कार्बोराइजिंग। अगला है, स्टील की हार्डनिंग जिस पर निर्भर करती है उनमें से एक साधन कार्बन की मात्रा है। स्टील की हार्डनिंग जिस पर निर्भर करती है उनमें से एक साधन कार्बन की मात्रा है। अन्य दो साधन बताएं जो कि हार्डनेस की विधि के दौरान हार्डनेस को सहयोग करते हैं। पहला क्या है? गर्म करने का तापमान अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक, और दूसरा है ठंडा करने की दर धीमी या तेज। देखिए क्या है, स्टील की हार्डनिंग जिस पर निर्भर करती है उनमें से एक साधन कार्बन की मात्रा है। अन्य दो साधन बताएं जो कि हार्डनेस की विधि के दौरान हार्डनेस को सहयोग करते हैं। अगला दिया हुआ गर्म करने का तापमान अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक, दूसरा ठंडा करने की दर धीमी या तेज। अगला क्वेश्चन दिया है, आपको एक निश्चित तापमान पर एक वर्कपीस को एनील करना है। आपको एक निश्चित टेम्परेचर यानी तापमान पर एक वर्कपीस को एनील करना है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस की अनुपस्थिति में आप एनीलिंग के तापमान को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? गर्म करते समय रंग देखकर क्या करते हैं? तापमान, इसके तापमान को निर्धारित कर सकते हैं। देखिए फिर से क्या, आप एक निश्चित तापमान पर एक वर्कपीस को एनील करना है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस की अनुपस्थिति में आप एनीलिंग के तापमान को जो है गर्म करते समय रंग देखकर उसे निर्धारित कर सकते हैं। गर्म करते समय रंग देखकर उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में ही ट्रीटमेंट से संबंधित आपका जो है मैं और जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।